दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 है वो 26,216 पॉइंट्स का जो हाई उन्होंने किया था 26 सितंबर 2024 को, उसको कब बीट करने वाला है। मतलब जो मार्केट है हमारा, वो जो अभी तक गैप बना हुआ है करीबन 1,100-1,100 पॉइंट्स का, अभी भी कुछ फॉल बचा हुआ है, उसको कितने दिन के अंदर पार कर लेगी, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल ट्रू और फैक्ट, बिल्कुल नजदीक में जो एनालिसिस है वो करके दिखा पाऊं और आपको कुछ एक्यूरेट जानकारी दे पाऊं। देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट तो यार देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल बहुत हद तक एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन में पास आउट कर पाऊं, क्योंकि बहुत दिन से मैं इसीलिए मार्केट को बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अच्छे से पहले देख रहा था कि भैया मार्केट किस तरह को जा रही है। अब सब जब मैंने देख लिया हफ्ता भर कि भाई मार्केट अब किस तरफ से मुझे रुख दिख रहा है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो रहा हूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भैया मार्केट को हम दिखाते हैं कि भैया बढ़ने वाली है और मार्केट अगले दिन गिर जाती है, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं अब आपके लिए फाइनली वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और जियो ब्लैक रॉक को लेकर एक स्पेशल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है, जिसका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट विद तरुण उसका नाम है। तो जियो ब्लैक रॉक की अगर वो वीडियो आपने देखनी है कि अर्ली एक्सेस के अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं अर्ली एक्सेस को लेकर, और उनकी वेबसाइट को लेकर जो भी अपडेट्स आए हैं, उनकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कब लॉन्च होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी उस वीडियो में दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है सबसे ऊपर, उस चैनल का भी लिंक है, दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक है वो, ठीक है। दोनों चैनल एक ही है यार, लेकिन नया चैनल बनाया हुआ है जिससे कि उसके अंदर मैं स्टॉक्स रिकवर कर पाऊं। तो वहां पे इस पूरा का पूरा जो स्टॉक का सेक्शन है, दूसरी चीजें, मैं वो वहां पे आप ही समझ लीजिए कवर कर रहा हूं, ठीक। तो अब अपनी न्यूज पे आते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात, जब से मार्केट के अंदर अगर आपने देखा होगा कि पिछले 1 से 1.5 महीने तक मार्केट जो है 24,000 से 25,000 तक घूम रही थी। मार्केट पहले 22 से 23 के बीच में घूम रही थी, फिर 23 से 24 के बीच में घूमी, फिर 24 से 25 के बीच में घूमी, और अब फाइनली मार्केट जो है हमारी उस मोमेंट पे आ चुकी है कि वो 25,000 से 26,000 के बीच में मार्केट घूमना शुरू कर चुकी है। अब सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, इसी महीने के अंदर कुछ मोमेंट ऐसे आएंगे कि जब मार्केट आपकी बिल्कुल 25,800, 25,700, 25,900 पॉइंट तक भी छुएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि 26,000 तक पहुंच जाए। ऐसा भी मोमेंट आएगा इसी महीने के अंदर, लेकिन उसके बाद जाने के बाद वो नीचे आएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर वो पॉइंट नीचे आएगी। ऐसा नहीं होगा कि फटाक से ऊपर जाके फिर एकदम से 26,000 क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। जाएगी, 2-3 बार ऊपर नीचे करेगी वो, और उसके बाद फाइनली वो 26,000 पॉइंट पे आएगी। और उसके बाद जब ये 25,000 से 26,000 वाला जो ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो 26,000 के से 27,000 का जो ब्रैकेट है उसमें चली जाएगी। और तब जैसे ही वो 26,000 प्लस करेगी, तो जितने भी मेरे भाई हैं जिनका कोई भी नया इन्वेस्टर है, पुराना इन्वेस्टर है, मैक्सिमम 100 में से 95 लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो, बहुत सारी स्कीम्स माइनस में चल रही है, लेकिन उनकी स्कीम्स ये होने के बाद फिर जो है पॉजिटिव में आ जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्या 2-3 क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि पहली बात तो 26,000 तक वो कब तक जाएगी, और 26,000 जाने के बाद फिर वो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, आज है 10 जून 2025, ये बात पक्की है कि 25 से 26 तक जाने में ये जो मार्केट है, एक जाने में तो हो सकता है 3-4 दिन में या हफ्ते भर में चली जाए कि 26,000 पे एकदम से चली जाए, लेकिन जाना अलग चीज है और स्टेबल होना अलग चीज है। कि भाई ये पहुंच गई है, अब यहाँ पे आके स्टेबल हो गई है, अब नीचे नहीं आ रही है, वो अलग चीज है। तो जाएगी और उसके बाद 20 से 25 दिन ले लेगी, ये पूरा महीना तो निकल ही जाना है, जहां तक मेरा मानना है। जिस तरीके से देखिए मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से दिखा रही है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं कि महीना भर तो ना इस चीज को लग ही जाएगा कि भैया उसको धीरे धीरे जाकर वो स्टेबल हो वहां पर। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा यार, देखो, जहां तक मुझे लगता है हर बार मार्केट 3-4 साल में, 5 साल में एक बार गिरती है, और जब गिरती है ना तो करीबन 7-8 महीने, 9 महीने, और कई बार तो ऐसा होता है 1 साल खा जाती है मार्केट, गिरी ही रहती है, जल्दी उठती नहीं है, डाउन 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 चलती रहती है। और अगर मैं इस बार के जो फॉल आया है उसकी बात करूं, तो देखिए वो सितंबर के एंड से स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर से मान लीजिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब जून चल रहा है, करीबन 8 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं कि अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर पहुंची नहीं है मार्केट, और 9वां महीना चल रहा है। तो 8-9 महीने हो चुके हैं यार ऑलरेडी, 3 क्वार्टर जा चुके हैं मार्केट को स्लो 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 चलते हुए।
तो अब ये पीरियड निकलने के बाद, उसके बाद आपको ऐसा मानना है कि कम से कम 2-3 साल तक आपको राहत रहेगी, मार्केट नई ऊंचाइयां छुएगी, और उसके बाद दोबारा से कोई भाई जब कोई बड़ा एक ऐसा क्राइसिस बनेगा, कुछ जब दिखेगा भाई स्टॉक्स बहुत ज्यादा हायर वैल्यू पे हो गए हैं, उसके बाद फिर वो चीजें बनेंगी अपने आप, मार्केट फिर से जाके करेक्शन में आएगी, फिर टूटेगी, फिर साल 6 महीने के लिए टिकी रहेगी एक पॉइंट पर, फिर लो आएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। ये हर साल होता है, हर साल का मतलब हर 3-4 साल में एक बार होता ही है। तो ये तो भैया पैटर्न चलता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो भैया मार्केट क्रैश कर जाएगी। अगर मार्केट का टूटना भी मार्केट को बढ़ाने का एक हिस्सा है ना। और अगर इसी बीच में अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो देखिए उसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करें, सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात है सभी के लिए कि भाई अब जितने भी भाई मेरे ऐसे हैं जो कि एंट्री लेना चाहते हैं, कुछ भी नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, नई एसआईपी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, तो देखिए उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है ये, क्योंकि मार्केट गिरने भी नहीं वाली अभी, और थोड़ी सस्ती भी है, आराम से उनको एंट्री लेने में आसानी रहेगी। तो इस चीज में अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना नया पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू बनवाकर रिव्यू कराना चाहते हैं, अगर आपके पास पुराना है तो आप करवा सकते हैं। 999 रुपये चार्ज है उसके। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है, आप जाके करवा लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी लिखी हुई है, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेज है, मैसेज थ्रू ही कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि कॉल्स वगैरह होती है, बहुत ज्यादा फ्लो हो जाते हैं तो मैं उठाता नहीं हूँ कॉल, तो इसलिए आप व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये यार इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, देखिए यही बताना था। अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा 30,000 के आसपास। जो हमारा निफ्टी 50 है, 26,000 क्रॉस करने के बाद कुछ समय बाद आपको 30,000, 29, पहले 27 होगा, फिर 28 होगा, फिर 29 और 30, बहुत जल्दी 30,000 से प्लस भी चला जाएगा। ये बहुत मानने वाली बात है। और स्पीड से भागेगी मार्केट, ऐसा नहीं है स्लो स्लो चलेगी। जब मार्केट 26,000 प्लस पे जाएगी ना, एकदम से उठेगी मार्केट, ये बात पक्की है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अभी मार्केट के अंदर ना एकदम से तेजी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सी चल रही है। आज भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट थी। दूसरी बात, जो आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कम करे, जिससे कि इंटरेस्ट वगैरह डाउन हुए हैं, और जो ईएमआई चल रही थी, ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ईएमआई सस्ती हुई है थोड़ी सी, उसकी वजह से ही बहुत फर्क पड़ा है मार्केट के अंदर, पॉजिटिविटी दिख रही है। अमेरिका की तरफ से टाटा, जो हमारे ट्रम्प चाचा है, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी अभी न्यूज तो निकल के आई नहीं है, लेकिन उनका भैया भरोसा नहीं है, कब वो कोई सा बम फोड़ दें, कोई सा भैया कोई फिर से कोई नई चीज ले आए, तो देखो उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रम्प चाचा को देखते हुए फिर वो कोई चीज बोलेंगे, फिर वो बढ़ेगा, तो मार्केट को रिकवर होते होते 1 आध महीना लग ही जाएगा, है ना। क्योंकि भाई ट्रम्प चाचा जो है, उनके 3.5 साल अभी बचे हुए हैं, और वो 3.5 साल आपको भी निकालने हैं और हमें भी निकालने हैं, और भैया वो निकालने सभी को भारी पड़ेंगे। ठीक है ना। देखते हैं बाकी क्या होगा दोस्तों आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके जाइए। आज के लिए जय हिंद।